एक मलाई टिक्का। इन पुरानी दिल्ली की गलियों में गुजरते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे दुकानें हैं जिसके ऊपर बारबेक्यू मिल रहा है, आपको चिकन टिक्का, कबाब, इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। और किस तरीके से इन्होंने एक स्मॉल स्केल से अपने आप को स्टार्ट करा और एक अपने आप को एक लेगेसी की तरफ लेके गए और वर्ल्ड फेमस ये लोग बन गए। कारोबार इनका तकरीबन 200 साल पुराना है। इनके परदादा हाजी सईद उर्फ सैदू यहाँ मस्जिद के पास लगाते थे। उसके बाद उनके बड़े बेटे काले बाबा सुईवालान के अंदर और उनके बेटे बड़े वाले तुर्कमान गेट पे। अब ये जो है छोटी पीढ़ी है, अभी इन्होंने यहाँ दुकान कर रखी है। लक्ष्मी नगर से हमने अपना स्टार्टअप करा है काम का। देन वहाँ से फीडबैक आने लग गए, कई लोग ओल्ड दिल्ली से वहाँ पे आने लग गए जिन्होंने हमें सजेस्ट करा कि ओल्ड दिल्ली में अब अपना टेस्ट दीजिए, अच्छा लगा तो हमने यहाँ पे अपना स्टॉल स्टार्ट करा। तो लोग पहले देखते थे, लोग ये डरते थे कि भाई पता नहीं कैसा हो खाना, कहीं हमारे पैसे तो ख़राब नहीं होंगे, ले जा करके देखे ना देखें। तो हमने लोगों ने हमसे कहा, कभी देर तक लगाते थे हम। तो लोग शुरू जो है हम थोड़ी देर तक बैठे तो लोग जो है जब दुकान बंद हो जाती तो लोगों ने कहा चलो भाई यहाँ से लेके देखें, ऑप्शन में रही। हमने देर तक मेहनत करी, देर तक लगाई दुकान। तो लोगों ने जिसने भी हमसे लिया एक दफ़ा तो वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हमसे मिलते थे, दोबारा आते थे, तो कहते थे कि यार हम जो है परसों आपसे हम चिकन ले गए थे रात को, हम तो सोचते थे पता नहीं कैसा होगा आपका। जब हमने खाया रात को ले जा करके तो हमने ये फैसला करा कि हम आगे से हम आप ही से लेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया चिकन आपने बनाया, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है सबसे टेस्ट हमारा। मेरा नाम हबीब है, लालू कबाबी कहते हैं। वालिद साहब के नाम से दुकान चल रही है। ये दुकान चल रही है करीब 50 साल हो गए, 1970 से लगा हुई और आज तक वो उन्हीं के नाम से चल रही है। मेरे वालिद साहब पहले काम करते थे, करीम होटल में कबाब लगाते थे। वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद में यहाँ पर ठिया लगा लिया। ठिया लगाने के बाद में वो यहाँ काम करते रहे। ठिया बढ़ता रहा, सेल थोड़ी जगह के बढ़ती रही। कस्टमर आते रहे, दूर दूर से आते हैं, पूरी दिल्ली से ही आते हैं यहाँ पे। उन्हीं के नाम से चल रहा है। पहले मेरे वालिद साहब थे, फिर मैं आया, अब मेरे बच्चे आते हैं। 14 साल हो गया काम करते हुए। पहले मैं स्क्रैप का काम करा करता था, तो मेरा कोई हुआ जिन लोगों की किस्मत का मौका मिले। मेरा इस वजह से खाने पीने वाला आदमी था, तो इस वजह से मैंने ये काम करने की सोची थी। मेरे बहुत दिल में तमन्ना थी ये काम कराऊंगा। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो मुग़ल्स तो मसालों का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। तो जिस टाइम पे शाहजहानाबाद कमीशन करा और उसको बनाने का ऑर्डर दिया, तो उस टाइम पर ये हुआ कि लोगों को नज़ले और खांसी की शिकायत आई, तबीयत ख़राब होने लगी। तो हकीमों ने बोला कि आप खाने के अंदर मसालों का इस्तेमाल करें। तो ये रीज़न है कि जो पुरानी दिल्ली के या दिल्ली के जो आपको खाने मिलेंगे वो उसमें मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो जमुना का पानी था वो थोड़ा सा कॉन्टेमिनेटेड था, जिसकी वजह से लोगों को ये सारी बीमारियां होने लगी थी, नज़ला, खांसी, कॉमन कोल्ड। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दिल्ली के खानों में मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करा गया। मसाले हम अपने बनाते हैं, अपने खरीद के, और फिर उसे इमाम दस्ते में कूटते हैं और फिर बना के हमने उसमें डालते हैं। अपने हाथ से अंदाज से डालते हैं, वैसे तोल के नहीं डालते हम लोग। वालिद साहब भी ऐसे डालते थे, हम भी ऐसे डालते हैं, बच्चे भी आज ऐसे डालते हैं। वो मसाले आज तक वही चल रहे हैं जो वालिद साहब के हाथ के थे। हमारा एक टारगेट रहता है कि हमें हमेशा फ्रेश लगाने हैं मसाले, और मसाला जितने पुराने होते चले जाते हैं उनकी मसालों की क्वालिटी उतनी डाउन होती चली जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि चिकन तो हर जगह मिलता है, लेकिन जो रेसिपी ओरिजिनल होती है ना, हम वो ही लगाते हैं, उसके अलावा उसमें चेंजिंग नहीं करते। चाहे उसमें थोड़ा अपने पास से ज़्यादा लगाना पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है ना, काम को ये नहीं है कि भाई हमें सिर्फ पैसा कमाना। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम चीज़ अच्छी से अच्छी बनाएं और आने वाले का दिल खुश हो खाने वाले का। मसाले हमारे खुद के होते हैं सर, खुद ही हम बनाते हैं मसाले अपनी मेज़रमेंट से। फ़िश टिक्के में हो या मलाई टिक्का हो, चिकन कबाब हो, चिकन टिक्का हो, उन सब के मसाले हम खुद बनाते हैं और अपनी मेज़रमेंट से उसमें डालते हैं। जो ये अल्लाह चलाते होटल नाम रखा है, इसका जायका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग दिया है।
मसाले जो नॉर्मल है वही लगते हैं, जो घर जैसा अब मसाले जो पुरानी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं या दिल्ली के खानों के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं, तो दैट इज़ द की पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रेश मटन या फिर चिकन इस्तेमाल होता है, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे ये आपका जो बारबेक्यू होता है वो लाइव चला जाता है और उसकी प्रिपरेशन मैरिनेशन 2 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाती है। खाने का सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि उसका मार्केट सिर्फ उसका टेस्ट बताता है। तो व्हेन यू पास थ्रू अ एली और उसमें आप खाना कहते हैं कि आप 3 तरीके से खाते हैं। एक सबसे पहले उसकी स्मेल, उसके बाद अपनी आँखों से और उसके बाद अपनी ज़बान से। तो जो ज़बान का जो जायका है वो बिल्कुल आखिर में आता है। तो जो खाने की स्मेल है वो जो आप जब इन गलियों से गुजरोगे तो वो स्मेल आपके आप उनको उसको सूंघ सकते हैं, फिर आप उसको देखोगे और फिर आपका एक मूड बन जाता है कि आप उसको टेस्ट भी करें। तो जब वो टेस्ट होता है और वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा खरा उतरता है तो फिर वो खेल शुरू होता है वर्ड ऑफ माउथ का, कि आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हैं जो भी या अपने कलीग को रेफ़र करते हैं। तो उस तरीके से खाने का जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, वो इसी तरीके से काम करता है। और यही जो चीज़ है सक्सेस पॉइंट रही इन काफ़ी सारे दुकानदारों के लिए, जिन्होंने एक छोटे से कैनोपी से या एक सेटअप से स्टार्ट करा मगर आज वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स लेके बैठे हैं और कई 100 सालों से वो लोग इन गलियों के अंदर आपको बारबेक्यू सर्व कर रहे हैं। हमने जो पहले शुरू में दुकान लगाई तो कभी छोटे छोटे पोस्टर लगा दी दीवारों पे, दूर लगवाए, पेपर में डलवा दिया। अल्लाह ने इतना नाम दिया, आज जो नाम से ही पब्लिक आती है यहाँ पे। इस इलाके के अंदर कोई मलाई सिक्का नहीं लगाता था, वो हमने शुरू करा। मलाई सिक्का हुआ, पनीर सिक्का हुआ, कोई भी नहीं लगाता था। ये हमारे को हम देख लोगों ने लगाया ये। तो ये हमारे पर्सनल ये आइटम ये बहुत अच्छे क्वालिटी के आइटम, ये सबसे ज़्यादा ये फेमस आइटम हमारी है। स्पेशलिटी हमारी चिकन कबाब है मेनली, देन उसके बाद चिकन टिक्का विद ग्रेवी में होती है हमारी सारी आइटम। मलाई टिक्का भी नया स्टार्टअप करा है हमने और आगे भी कई 2-3 आइटम्स ऐसी हैं जो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो लोगों ने हमें सजेस्ट करें कि लगाएं, उनका भी टेस्ट हमें करें। आप चिकन का खाओगे उसमें मज़ा आएगा अलग, मटन का खाओगे उसमें अलग मज़ा आएगा, गोश्त का मज़ा अलग होगा, मसाले एक ही ऐसे होंगे सब। पुरानी दिल्ली में अगर मैं आऊँगा, मैं आँख बंद करके किसी भी कहीं पर भी खा लूँगा। वहीं अगर मैं न्यू दिल्ली में या कहीं और जाता हूँ तो मैं 10 बार सोचूंगा कि मैं यहाँ खाऊँ नहीं खाऊँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो पुरानी दिल्ली के पानी में कुछ ऐसी तासीर है कि वो टेस्ट अपने आप आता है। दूसरा, जो मसाले ये लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर जो जिस तरीके से ये मसाले बनाते हैं, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 8 साल में हम इस तरह से मेहनत करते रहे कि हमने लोगों को जोड़ा है अपने साथ। चाहे अगर किसी को कोई शिकायत आई है तो हमने उस शिकायत को दूर करा है, वो इसलिए कि ताकि हमसे कभी ताल्लुक़ ना टूटे कस्टमर का। हमें भले नुकसान हो जाता था कि अभी किसी चीज़ में शिकायत आ गई या नहीं हुई, तो हम कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करते थे कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई कमी लगी है हम इसको आपको दूसरा दे देते हैं, नहीं तो हम आपको पैसे वापस दे देते हैं। लेकिन हमने लोगों को जोड़ा है शुरू से। सबसे मेन बात रही है हमारे अखलाक। अगर आपको कोई कमी लगेगी तो हम आपके शान बंद रहेंगे कि आप हमारी कमी हमें बता करके जाओगे, हम इसको और अच्छा करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रेवी आइटम्स अपनी बढ़ा दी, ग्रेवी की जो क्वांटिटी होती है हमारे प्रोडक्ट्स में वो बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं विद ग्रेवी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमने वो बढ़ा दी। हमारा जो ग्राहक है कम से कम 20 साल 25 साल पुराना है। हम बुढ़े हो गए, वो लोग भी बुढ़े हो गए, वो भी आते हैं और हमें देखते हैं बड़ा खुश होते हैं वो लोग भी।